2/3 जोड़ 4/15, ये भिन्न का जोड़ कहते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? 3 और 15 जो दोनों है उसके हर का हम लोग क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। बहुत सही। 3 का पहाड़ा आप जब पढ़ोगे तो 15 कितनी बार में आता है? 5 बार। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 10। बहुत अच्छे। 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 कितनी बार में आ जाता है? 1 बार। 1 का गुना 4 से कीजिए तो कितना होगा? 4। अब 10 और 4 को 8 कीजिए तो जोड़िए 14। 14/15। क्या कोई ऐसा संख्या है जिससे दोनों भाग जाता है? नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसका आंसर है। दूसरे को देखते हैं। ये दोनों का हम 14 और 20 का लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आएगा? 140। चलिए 14 से भाग देंगे तो 140 कितनी बार में आएगा? 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? बिल्कुल सही है। 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 140 कितनी बार में आएगा? 7 बार में। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28। अब इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। 0 में 8 को जोड़ेंगे 8, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7/140। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होंगे? इससे 2 से। चलिए 2 से करके देखते हैं। 2 3 6, 2 9 18, 2 7 14, 70। तो ये हमारा हुआ 39/70। अब हम इसे और छोटे रूप में नहीं ला सकते, इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। 7 और 7 इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा? बिल्कुल सही है। 7 से 7 में भाग नहीं, कितनी बार में 7 आता है? 1 बार में। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए कितना होगा? यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हम पहले ही कर चुके हैं। 2 और 3 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5/7। या 5 और 7 को हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 1 के अलावा, किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अगले को देखते हैं हम लोग। ये है हमारा 11 और -22। तो माइनस माइनस को हम प्लस कर देंगे तो 11 और 22 ये दोनों का हमको लघुत्तम बताइए कितना आएगा? 22 आएगा। बिल्कुल सही है। 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 22 कितनी बार में आता है? 2 बार। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो कितना होता है? 6 होगा। माइनस माइनस प्लस हमने कर दिया। 22 से 22 को भाग देंगे तो 1 बार निकल आ जाएगा। 1 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 7 ही आएगा। तो 6 और 7 को जोड़ने पर कितना होता है? 13/22। अब 13 और 22 1 के अलावा भी किसी संख्या से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मानक रूप में है। ये हमारा इसका 3 और 5 दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 15। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 कितनी बार में आएगा? 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, बहुत सही। 5 का पहाड़ा पढ़िए 15 कितनी बार में आएगा? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 9। 10 में से अगर 9 को घटाते हैं कितना आता है? 1/15। 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से दोनों भाग जा रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका आंसर है। दूसरा इसे देखिए। 3 और 9 का लघुत्तम कितना होगा? 9। 3 का पहाड़ा पढ़िए 9 कितनी बार में आएगा? 3 गुना -6 माइनस 9 का पहाड़ा पढ़िए 9 कितनी बार में आएगा? 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। अब यहाँ पे -9 और -5 मतलब कि 6 रुपए का उधारी और 5 रुपए का उधारी कितना हो जाएगा? 11 रुपए का उधारी। -11/9। ये दोनों किसी संख्या से डिविजिबल है? नहीं है। ऊपर वाला बड़ा है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शंस में कर सकते हैं। 1 बार जाएगा 9 × 9 10 11 2 80 शेष रिमाइंडर बचेगा और 9 1 है। आप लास्ट इसको यहाँ करके जा सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस तक इसको लिख सकते हैं। अगला देखिए। 7 और 2 दोनों का लघुत्तम कितना होता है? 14। 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 14 कितनी बार में आता है? 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए 10। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस। 2 का पहाड़ा पढ़िए 14 कितनी बार में आएगा? 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए तो कितना आएगा? 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3/। ये किसी संख्या से डिविजिबल है? 1 के अतिरिक्त नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इसका आंसर है। लास्ट इसको देखिए।
46 और 23, ये दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 46। 46 से हम जब 46 को भाग करेंगे तो कितनी बार में भाग चला जाएगा? 1 का गुना, फिर उस 11 से कीजिए तो 11, प्लस और माइनस होगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किए माइनस होगा। 23 का पहाड़ा पढ़िए, 46 कितनी बार में आता है? 2 का पहाड़ा 17 बार पढ़िए तो 34। अब 11 में से 34 को घटाइए, पॉसिबल नहीं। 34 में से 11 को घटाइए, 4 में से क्या 3 में से क्या 2, 34 में से आप 11 को घटाए हो तो माइनस साइन, इसी बड़े वाले का साइन यहाँ पे रहता है, बटा 40। अब ये दोनों किसी से डिविजिबल है? 23 गुना 40, दोनों संख्या 23 से डिविजिबल है। 23 से कम 23 गुना 40, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ -1 बटा 2। ये इसका हल कीजिए, -5/3 गुने 33 बटा 35। यहाँ पे ये देखना है कि 3 से 33 ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 11 33। यहाँ पे देखें 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 11 एकम 11 और नीचे 7 एकम 7। एक माइनस साइन है वो आपका यहाँ आ जाएगा -11/7, इसका आंसर होगा। दूसरे को देखें, यहाँ 7 से 2, 7 2 दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 21 ये भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें? 4 गुना 8, 7 एकम 7, 7 गुना 14। एक ऊपर माइनस, एक नीचे माइनस, कैंसिल, तो हमारा आंसर होगा 8/147। तीसरे को देखते हैं, 13 एकम 13, 13 गुना 26, 3 एकम 3, 3 3, 3 गुना 6, 1 एकम 1, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, हम इसे -6 लिख सकते हैं, एक नीचे 6 के छुपा हुआ है। अगले को देखते हैं, 9 एकम 9, 9 किया 27, 3 एकम 3 और 31 एकम 31, ये माइनस हम यहाँ पे ले जाएंगे, इसका आंसर ये। हल कीजिए, 5/3 भाग 5/18। भाग किस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको डायरेक्ट का भाग नहीं कर सकते, क्या करना पड़ता है? पहले वाले को 5/3 और उसके बाद वाले को आप गुना में चेंज कीजिए, मतलब ये गुना लिखेंगे और ये जो संख्या है ये पलट जाएगी, मतलब ये 18/5 हो जाएगा। भाग के प्रश्न को गुणा में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। अब यहाँ देखते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 6 18, हमने पाया 6 एकम 6 बटा 1 एकम 1, 6/1 को ही हम 6 में लिख सकते हैं। इस पहले वाले का आंसर हमारा ये होगा। सेकेंड वाले को देखिए, -1/3, भाग को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए -21/4, भाग वाले को पलट दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, हमने पाया 7 एकम 7 और बटा में 4 एकम 4, तो 7/4। ऊपर वाली संख्या जो है हमारी बड़ी है तो हम इसे चाहे तो मिक्स फ्रैक्शंस तक ले जा सकते हैं, तो 4 एकम 4, 3 7/4, हम मिक्स फ्रैक्शंस यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। अगले नंबर को देखिएगा, -2/5 गुणे -25/16, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 2 एकम 2, 2 8 16, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 8 एकम 8। ऊपर की संख्या हमारी छोटी है, इसे हम किसी भी में रखेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस को इसको हम नहीं ले जा सकते। एक क्वेश्चन और है, आप इसे देखिए, 11/46 गुणा -23/17, 23 से कम 23, 23 गुना 46, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 11 एकम 11, -11 और 17 गुना 34, यह हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है और छोटा नहीं कर। -4/3 माइनस माइनस प्लस 2/21 बराबर इन दोनों का लघुत्तम 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 21 7 बार में आएगा, 7 चौक 28, तो ये -28 होगा, प्लस 21 से 21 में भाग देंगे
एक बार में चला जाएगा, एक का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे, 2 आएगा। अब 2 में से 28 को घटाएंगे तो -26/21 आएगा। ऊपर का बड़ा है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शंस में भी ले जा सकते हैं। 21 से कम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 जो है हमारा शेष होगा और बटा 21, और ये माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, ऑलमोस्ट मेथड से इसे भी बनाएंगे। पहले 7 और 14 दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 14। 7 का पहाड़ पढ़ेंगे 14, 2 बार में आता है, 2 चौको 8, प्लस 14 से 14 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3 ही आएगा भाग। उसके बाद 2 और 4 का लघुत्तम 4, 2 दूना 4, 2, 2 एकम 2, माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1। 8 और 3 को जोड़ने पर 11/14 भाग 2 में से घटा 1/4। अब भाग को गुना में चेंज कर रहे हैं, 11/14 गुणे 4/1। यहाँ पे देखते हैं तो 2 गुना 4, 2 7 14, 11 गुना 22 और 7 एकम 7 मिक्स फ्रैक्शंस में जा सकते हैं। 70 21 एक 22/7, ये इसका आंसर है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15, 4 एकम 4, 4 6 24, 5 एकम 5, 6 एकम 6, और ये माइनस है यहाँ पे, प्लस ये भाग है, इसको गुणा में पहले चेंज करते हैं। 3/4 गुणे 16/15, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 एकम 3, 3 5 15। यहाँ पे देखते हैं -5/6 प्लस 4 एकम 4, 5 एकम 5। अब इन दोनों का लघुत्तम देखते हैं, तो दोनों का लघुत्तम 6 पंचे 30। 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 पंचे 30, 5, 5 गुणे 5 25, -25 जोड़ 5 6 30, 6 चौको 24। अब 24 में से 25 को घटाएंगे तो -1/30, ये इसका आंसर होगा। लास्ट वाले को देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दहा में 20, 10 एकम 10, 3 एकम 3, 10/3। यहाँ माइनस, इसको गुणा में चेंज पहले करते हैं। 2 एकम 2, 2 गुना 4, यहाँ पे देखते हैं 10/3 माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब यहाँ पे 3 और 1 का लघुत्तम 3 हुआ, 3 एकम 3 1, 1 दहा में 10, माइनस 1 क्या 3, 3 गुना 6। 10 में से 6 को घटाया आपने 4/3। आप इसे मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो, ऊपर वाला बड़ा है तो 3 एकम 3 1, 4/3, ये इसका आंसर है। 13/14 एवं 2/7 के योगफल को -13/14 प्लस 2/7 के योगफल का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल 16/15 से विभाजित कीजिए। विभाजित करना तो पहले जोड़ना है, गुणा करना है और लास्ट में भाग करना है। चलिए 14 और 7 ये दोनों का लघुत्तम कितना होता है? 14। 14 से 14 को भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 1 को अगर 13 से गुणा करेंगे तो -13 ही आएगा, प्लस 7 से 14 को भाग दीजिए 2 बार में, 2 का गुना 4 भाग गुणनफल है ये, यहीं पे कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 एकम 3, 3 5 15। अब ऊपर आया 4 एकम 4, नीचे आया 5 एकम 5। इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 13 घटाना है तो -9 आएगा। हम 4 में से 9 13 नहीं घटा सकते, लेकिन 13 में से 4 घटाएंगे ना। कहने का मतलब अगर हम किसी दुकान पे गए हैं और वहां पे 13 रुपए का सामान देंगे और 4 रुपए अपने पास है तो दे दिए उसको, तो दुकान वाला तो बोलेगा कि 9 रुपए और देना होगा, तो ये -9/14। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं। तो जब भाग को गुणा में परिवर्तित किया जाता है तो उसके बाद का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है? पलट जाता है। ठीक है, मतलब 4 नीचे वाला 5 ऊपर, ये पलट गया, मतलब 4/5 और 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं
कि 5 से 14 नहीं कट रहा है, 4 से 9 भी नहीं कट रहा है, तो हम गुना करते हैं 9 × 5 = 45 और 14 चौको 56। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। 2/21 के योगफल को, तो पहले योगफल लेते हैं 8/7 जोड़ 2/21 के योगफल को, इनके अंतर, तो अंतर इसका हो जाएगा 8/7 माइनस 2/21, क्योंकि अंतर मतलब घटाव होता है। इनके अंतर से विभाजित करना, तो अंतर यही है ना, तो अंतर से विभाजित कर रहे हैं, भाग देना है। तो हम इसे पहले करेंगे, फिर इससे करेंगे, लास्ट में भाग देंगे। पहले क्या करते हैं, 7 और 21 का लघुत्तम 21, 7 और 21 3, 3 8 24, 21 से 21 में भाग दिए 1, 1 का गुना 2 से किए 2। अब अंतर का देखें, अंतर में 7 और 21 का लघुत्तम 21, 7 और 21 3, 3 8 24 माइनस 21 से कम 21, 1 गुना 2। यहां पे देखते हैं 24 और 2 को जोड़ेंगे तो 26/21 भाग, यहां देखिए 24 में से 2 घटा दिए 22/21। अब 26/21 भाग को गुना में कन्वर्ट किए 21/22, इसको पलट दिया 21 एकम 21, 21 एकम 21, 2 से काट दिए 11, 2 से काट दिए 13। अब यहाँ पे देखते हैं 13 एकम 13 बटा 11 एकम 11। ऊपर वाला बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शंस में ले जा सकते हैं, 11 एकम 11, 12 13 बटा 11, ये इसका आंसर हो गया। -1/2 के 5 तरह की संख्या क्या है, बहुत सारे इसके तरीके हैं, हम जिस तरीके से निकाल रहे हैं उसको देखिएगा। 1/2 -1/2, इन दोनों संख्याओं को हम 5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से गुणा करने पर 5 एकम 5 और 5 गुना 10, 5 एकम 5 माइनस 5 और 5 गुना 10, ये होंगे। इनके बीच में हम देखें तो 5 से पहले अगर हम देखें तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, बहुत सारी संख्या है। हमें इनमें से कोई भी 5 संख्या, ठीक है ना। अतः 1/2 एवं -1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः हम छोटे से बड़े की ओर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। 1 2 3 4 1 लिख रहे हैं, 1/10। ये सभी बच्चों का सही है। अगर किसी बच्चे ने 2/10 लिखा है तो उसका भी सही है। अगर किसी ने 4/10 लिखा है, मतलब लिखेगा 5 ही, लेकिन इनके बीच का है तो कोई सा भी लिख सकता है, वो सभी का सही है। हल कर प्राप्त परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब हल करने के बाद जो आता है हमें उसका व्युत्क्रम लिखना है। इसको देखते हैं, इसके नीचे हम मान कर चलते हैं ये होता है 15 और 1 का लघुत्तम जब निकालते हैं तो हमारा 15 आता है। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 का गुना 7 से करेंगे तो -7 लिखेंगे, प्लस 1 से 15 को भाग करेंगे तो 15 आएगा, 15 0 0। अब -7 + 0 को जोड़ेंगे तो -7/15 आएगा। हमें इसका विलोम पूछा है, हमसे इसका क्या पूछा है, विलोम पूछा है, तो हम इसको लिखेंगे 15/7, ये वाला माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर हम इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, तो हम लास्ट इसको ले जा सकते हैं -7 × 14 = 15/7। हमारा लास्ट आंसर यहाँ तक हो सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों है, तो हम यहीं पे इसको प्लस चाहे तो कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, 35 और इसके नीचे जो 1 है दोनों का लघुत्तम लेते हैं, 35 आता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, 35 से 35 को भाग देना चाहिए तो 1 आएगा, 1 का गुना 17 से करेंगे तो 17 होगा, प्लस 1 से 35 को भाग देंगे 35 आएगा, 35 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 17 और 0 को जोड़ेंगे तो 17/35 होगा,
अगर हम इसे चाहें तो व्युत्क्रम करने पर 35/17 होगा। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो होगा 17 दूना 34, 1 35/17। हमसे बिलो यहाँ तक ही पूछा गया है, हम यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे देखते हैं। पहले 3 के पहाड़ा में 9 आता, 3 एकम 3 और 3 तिरकी 9। यहाँ पे देखिए 5 3 15 -15 बटा 4 एकम 4 जो यहाँ पे भी गुणा, तो यहाँ पे देखते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 13 पचे 65 बटा 12 एकम 12। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 12 का लघुत्तम 12 ही 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में 15 है, 4 की 12 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो -45 प्लस ये वाला चीज है 12 से 12 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 65 से करेंगे तो 65 ही आएगा। अब 65 में से 45 को माइनस करने पर हम पाते हैं कि 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 20 आया बटा 12। अब यहाँ पे हम इसको चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, तो 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 दहा में 20, 10 बटा 6। हम इसे 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 5 20, हमारा आया 5 बटा 3। इसका व्युत्क्रम हमें लिखना है तो 3 बटा 5 20 का व्युत्क्रम। नेक्स्ट इस सवाल को देखते हैं। तीन के पहाड़ा में 1 दोनों नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा में दोनों ही कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, ऊपर हुआ 10 एकम 10 और नीचे 3 एकम 3। यहाँ पे हम देखते हैं माइनस है, ये भाग है तो भाग तो नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लिकेशन करके चेंज करना होगा। 1 बटा 2 गुणे 3 बटा 1। अब यहाँ पे 3 एकम 3, 10 बटा 3 माइनस 3 एकम 3, 2 एकम 2। इन दोनों का लघुत्तम लेने पर हमको 6 मिलता है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तो बार में आएगा, 2 दहा में 20, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 3 बार में आएगा, 3 3 की 9। 20 में से 9 को घटाइए 11 बटा 6। अब इसका व्युत्क्रम निकालना है तो 6 बटा 11 ये इसका व्युत्क्रम है। नेक्स्ट इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हम पाते हैं कि दोनों का पहले एलसीएम 66 होगा, 11 6 66, 6 36 18 जोड़ 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 66 11 बार में, 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 55 होगा, माइनस इसको देखते हैं जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में है 3 एकम 3, 3 11 35, 5 एकम 5, 5 ऊपर हुआ 1 नीचे हुआ 11 एकम 11। 18 और 55 इन दोनों को जोड़ने पर 8 5 13 का 3, 5 1 6 और 80 1 7 बटा 66 माइनस 1 बटा 11। अब क्या करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेते हैं, दोनों का लघुत्तम 66 आएगा। 66 से 66 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 73 से करोगे आप 73 आएगा। 11 से 66 को भाग करो तो 6 बार में चला जाएगा, 6 का गुणा 1 से करो तो 6 कम 6 होगा। 73 में से अब 6 को आप माइनस करो, 73 में से आप 6 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे 6 बटा 66। अब क्या करना है, इसका हमको व्युत्क्रम निकालना है तो इसको पलट दो आप, ये हो जाएगा 66 बटा 67। यहाँ पे देखो 66 ऊपर की संख्या छोटी है इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शंस में नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 15 बटा -28 है, उसमें एक संख्या -15 बटा 7 है तो दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। माना कि दूसरी संख्या जो हमें पता नहीं है, नहीं दिया गया है, माना कि दूसरी संख्या बराबर x है, जो हमें नहीं दिया गया है हम उसे x मान लेते हैं। अब उनमें से एक संख्या जो है -15 बटा 7 है और दूसरी संख्या जो x है जो पता नहीं है जिसे हमने x माना है, दोनों को गुणा करने के बाद गुणनफल कितना आता है 15 बटा -28 आता है। तो सिंपल तरीके से हम देखें कि ये संख्या इस संख्या से और इस संख्या से बड़ी होती है, तो यदि हम इस संख्या को इससे भाग कर दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 15 बटा -28 को भाग करते हैं तो ये नीचे चला जाएगा -15 बटा 7 बराबर 15 बटा -28
अब भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, गुणा 7 ऊपर 15 नीचे, ये माइनस यहाँ 15 एकम 15, 15 एकम 15, माइनस 1 7 एकम 7, 7 चौक 28, माइनस माइनस तो वैसे भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमारा संख्या है 1 का 1 और 4 एकम 4। अब अगर यहाँ पे कहें तो 2 माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 1/4 होगी, जिससे आप गुणा करोगे तो आपको 15/-28 मिलेगा।